सिंपल और इजी टिप्स फॉलो करके आप घंटों के काम मिनटों में ही कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी मेहनत और बहुत सारा समय भी बचा पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इंडियन फूड मोस्टली ऐसे होते हैं जो कि बिना रोटी के नहीं खाए जा सकते और डेली ही हम रोटियां बनाते ही हैं अपने किचन में। और रोटी बनाने के लिए जब हम आटा गूंथते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और हाथ में भी काफ़ी दर्द होने लगता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा टिप बताती हूँ। ये जो चॉपर होता है ना, ये बहुत यूज़फुल टूल है किसी भी किचन के लिए। छोटा है लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग आपके बहुत सारे किचन के काम कर डालेगा। तो जैसे आप इसमें चॉपिंग और कटिंग करते हैं ना, तो बस इसमें आप आटा भी गूंथ सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस इसमें आप आटा डालिए और थोड़ा सा पानी डालिए। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ बिल्कुल मत डालिए। और बहुत ही आसानी से एकदम बहुत कम समय में आपका जो आटा है ना, वो गूंथ के रेडी हो जाएगा। आटा और नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी आप बीच बीच में एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी रिक्वायरमेंट है। और देखिए बहुत ही जल्दी से ये आटा एक साथ मिक्स हो जाएगा और फिर आप इसको 2 सेकंड के अंदर अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमें आटा गूंथने में लगता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत सेव हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगा और मेहनत भी नहीं लगी और बहुत ही स्मूथ सा आटा रेडी है। तो ये वाला टूल है ना, आप अपने किचन में ज़रूर ऐड कीजिए, आपका समय और मेहनत ज़रूर बचेंगे। फ्रिज के जो रैक्स होते हैं ये बहुत जल्दी गंदे होते रहते हैं और पूरा सामान निकाल के फिर इनको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय और मेहनत दोनों ही लग जाते हैं। तो बस आप इन रैक को निकालिए और अगर आप इसमें मैट बिछाते हैं तो बस आप मैट को इस तरह से लगे रहने दीजिए। एक बार क्लीन कर लीजिए और फिर ड्राई होने के बाद मैट को फिर से बिछा दीजिए। और अगर आप मैट नहीं बिछाते हैं तो भी ये टिप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं यहाँ पर इस रैक को कवर करने वाली हूँ क्लिंग फिल्म से, और मैं अपने रैक को कवर करूँगी मैट के साथ ही। तो मैट के साथ अगर कवर करूँगी ना, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा। और बस इसको इस तरह से आपको कवर करना है और क्लिंग फिल्म को आप पूरी तरह से अच्छे से इस रैक को कवर कर दीजिए। कवर होने के बाद देखिए ये इस तरह से टाइडी लगेगा और जो मैट है वो भी अच्छे से इसमें फिट रहेगा। और इसके ऊपर अगर आप कुछ भी खाना गिर जाता है, जब हम फ्रिज में रखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे बाउल से कुछ गिर जाता है, तो भी इससे फिर ना क्लीन करना बहुत आसान रहेगा। आपको रैक निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज में ही रखे रखे इस तरह से सारे के सारे रैक्स को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी और रैक्स को बार बार निकाल के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा सामान हटाइए और वहीं की वहीं आप इसे वाइप कर पाएंगे। आप डिफरेंस देख सकते हैं, जहाँ पे क्लिंग फिल्म लगा हुआ है वो बहुत ही नीट एंड टाइडी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से ना मैट भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। तो आप क्लिंग फिल्म का ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपका फ्रिज मेंटेनेंस भी ईजी हो जाएगा, क्लीनिंग भी ईजी हो जाएगा और ये दिखने में भी टाइडी दिखेगा। रोज़ाना जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं और ये डेली ही हमें यूज़ में आते हैं, जैसे स्पाइस के कंटेनर्स और बाकी मसालों के कंटेनर्स या फिर शुगर या चाय पत्ती के कंटेनर्स, तो इनको भी हमें बार बार डेली वाइप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये गंदे हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारा काफ़ी सारा समय चला जाता है। तो इन कंटेनर्स को भी आप बिल्कुल जैसे हमने फ्रिज के रैक को क्लिंग फिल्म से कवर किया था, आप इनको भी क्लिंग फिल्म से कवर करके रख सकते हैं। और जैसे ही 10-15 दिनों में ये ख़राब हो जाते हैं या डस्टी हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये गंदे हो गए हैं, तो आप उस टाइम पे इसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको डेली इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं लगेंगे। तो जब हम इस तरह से कवर करके रखते हैं तो हमारे कंटेनर्स भी ख़राब नहीं होते और बार बार हमें इन्हें वॉश करने के लिए निकालना नहीं पड़ेगा। तो बस आप एक बार क्लिंग फिल्म लगा दिए तो आपके जो कंटेनर्स है वो अंदर से बिल्कुल साफ़ रहेंगे और ऊपर जो क्लिंग फिल्म लगा है ना, वही बस गंदा होगा और उसको आप जितने बार चाहे चेंज कर सकते हैं।
अगर आप कुकिंग और बेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ऑडी इको बेक के कुकिंग पेपर सर्कल्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इनको आप स्टीम कर सकते हैं, इनको आप गैस स्टोव पे यूज़ कर सकते हैं, एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं और इनमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं। चाहे आप कुकीज़ बेक करना चाहें या ब्रेड बेक करना चाहें या फिर केक बेक करना चाहें, आप किसी भी तरह के अप्लायंसेस में आप इन कुकिंग पेपर सर्कल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 4 डिफरेंट साइज़ेस में मिलेंगे। 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस के ये सर्कल्स हैं। तो आप अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ेस जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें ऑयल, घी या बटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉन स्टिकी है, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और इनको आप नॉर्मली किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे तवे पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में अवेलेबल हैं और आपको इनके बाइंग लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नॉर्मली हम सब अपने घरों के वॉल्स पे या टाइल्स पे या किसी फर्नीचर पे डबल टेप का यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें चिपकाने के लिए, कुछ हैंग करने के लिए, कुछ हुक्स लगाने के लिए। लेकिन जब काम हो जाता है और जब हमें इसे रिमूव करना होता है तब ये आसानी से निकलते नहीं हैं और वॉल्स और टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है। तो इनको निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको जब भी इसको निकालना हो तो खूब सारा पानी डाल दीजिए उसके ऊपर और जब ये थोड़ा सा गीला रहे अच्छे से पानी डालिए और इस तरह का जो स्क्रबर आता है ना, ब्रश आता है, तार वाले जो ब्रश आते हैं, आप नॉर्मली जो तार के जो रोल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप अच्छे से गीला करके आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा फोर्स लगा के इसको रब कीजिए। तो ये जब हमने इसको अच्छे से गीला कर दिया ना तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और जब आप इसको स्क्रब करेंगे तो ये ईज़िली वॉल से निकल के गिर जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिए। हम खाने पीने की कुछ ऐसी भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं जिसको हम डेली यूज़ नहीं करते। मंथ में 1 या 2 बार ही हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि ये शेज़वान चटनी या फिर सॉसेस या मेयोनीज़, ये हम डेली यूज़ में नहीं लाते हैं। तो इनके ना जो एक्सपायरी डेट रहते हैं वो हम भूल जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है इसको यूज़ करने के पहले चेक करने का और कई बार ये चीज़ें रखी रखी एक्सपायर हो जाती है। तो इसके लिए जब भी आप ये बॉटल्स ख़रीदते हैं बिल्कुल सेम डे आप इनकी एक्सपायरी डेट चेक करके एक छोटे से स्लिप बना के आप छोटे छोटे कटिंग्स बना के इसको सेलो टेप में लगा के इसके ऊपर लगा दीजिए। तो आप जब भी ये बॉटल्स यूज़ करेंगे ये आपको क्लियरली दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। तो जितने भी सॉसेस, जैम्स, जेलीज़ आप यूज़ करते हैं घर में और उनको आप जब भी लाते हैं तो इस तरह से आप उनको टैग लगा के रख दीजिए और उस टैग पे क्लियरली जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसको मेंशन कर दीजिए। तो आप जब भी इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको इसकी एक्सपायरी डेट्स और इसके एक्सपायर होने का ध्यान रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।